उसने ये बंदूक छिपाई? क्या वे जगमाल थे चेतक? जगमाल है वे, जिन्होंने हमारी रानी मां को गोली मारी। ताला। चुपचाप यहां पड़े रहो, समझे? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरा अनाज क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? अरे मेरा अपराध तो बताइए पहले। अरे क्या कर रहे हैं? अरे मत कीजिए, सुनिए मेरी बात। अरे क्यों बर्बाद कर रहे हैं हमारे दुकान को? मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए। अरे मत कीजिए ऐसे। ये यहाँ कैसे है? ये मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे किसे बेची तुमने अंतिम बंदूक? हमने पूछा किसे बेची तुमने अंतिम बंदूक? किसी को नहीं। किसी को नहीं? तो फिर ये बंदूकें कहां से आई? मुझे स्वयं को नहीं पता कि ये बंदूकें यहाँ कैसे आई। तुम्हारी खाल उधेड़ने में हम अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। सीधी तरह से बताते हो या नहीं बताओगे ना? तुम नहीं बताओगे ना तो ठीक है, अब हम तुम्हें उनके पास लेकर जाएंगे जिनके आगे बड़े बड़े अपना मुंह खोल देते हैं और सच में पानी की तरह बहने लग जाता है। चलो कुंवर जगमाल को हमारी आवश्यकता है। कुंवर प्रताप, हम मरना नहीं चाहते। कुंवर प्रताप, हमें बचा लीजिए। कहीं वही तो नहीं जिनके बारे में सोच रहा था। हाँ, ये वही है। और अब इनके सामने सब कुछ सच सच बोल देना, नहीं तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। क्षमा श्रीमान, क्षमा क्षमा। कुंवर प्रताप, ये वो है जिस मैं एक राज विक्रेता हूँ, छोटा सा श्रीमान। क्या ये बंदूक आपकी है? किसे बेची आपने इसे? आपने ये बंदूक किसे बेची? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल। ये व्यक्ति हमें मेवाड़ में दिखना नहीं चाहिए। दादा भाई, रानी माँ को क्या हो गया? दादा भाई, हमें बहुत डर लग रहा है। दादा भाई, अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना। दादा भाई, तब से हम यहीं छुप के बैठे। जगमाल! 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 जगमाल!
धन्यवाद। जगवाल जगवाल नहीं भगवान, लगता है दादा भाई को पता चल गया। जगवाल 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 दादा भाई मान 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 कक्ष के द्वार बंद कर दो, मान बाहर से ताला लगा दो। हम मरना नहीं चाहते मान, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें बचा लीजिए। हम मरना नहीं चाहते मान। जगवाल दादा भाई कक्ष का ही द्वार भी आपको अब नहीं बचा सकता। तो हमें कहीं शीघ्र ही छुपा दीजिए ना मान, नहीं तो दादा भाई हमें मार डालेंगे। और हम मरना नहीं चाहते मान, हमें बचा लीजिए मान, बचा लीजिए मान, हम मरना नहीं चाहते दादा मान। भाई अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अब आपके लिए बचने का एक ही साथ। कहाँ मान? चलिए हमारे साथ, चलिए। नहीं मान, हम कह रहे हैं ना, चलिए हमारे साथ, चलिए। दादा भाई हमें देख लेंगे मान, नहीं मान, दादा भाई हमें ढूंढना है मान। दादा भाई आप शीघ्र ही कक्ष में चले जाओ। जगमाल आपको इस समय इस कक्ष में नहीं जाना चाहिए। छोटी माँ विश्राम कर रही है। अरे हमें रानी माँ की चिंता नहीं है, हमें हमारी चिंता पड़ी। जगवाल ये आप यहाँ से जगवाल जगमाल कुछ नहीं होगा आपको, हाँ बेटा कुछ नहीं होगा। जगवाल दादा भाई दादा भाई दादा भाई कौन कहाँ है वो? अब हमारी बात कहाँ है वो? दादा भाई कहाँ है वो? उसी कक्ष में चालान। बस सकते अब कुछ नहीं। दादा भाई हमें क्षमा कर। जगवाल रानी माँ हमें बचा लीजिए, रानी माँ। कुछ नहीं होगा, आप यही छुपे रहे, यही छुपे रहे। प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। हमने कुछ नहीं किया दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया दादा भाई। रानी माँ कब बोलिए ना दादा भाई, कुछ नहीं किया दादा भाई, दादा भाई मुझे क्षमा कर दीजिए दादा भाई। रानी माँ आपको छोड़ दिया दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया। तुमने इसी बंदूक से हमारी रानी माँ को मारा। नहीं दादा भाई, हमने नहीं मारा, हमारा विश्वास कीजिए दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया। नहीं हमें क्षमा कर दीजिए, नहीं दादा हमने कुछ नहीं किया दादा भाई, हमारा विश्वास दादा भाई। रानी माँ उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। नहीं कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, नहीं दादा भाई, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुंवर प्रताप, नहीं दादा कुंवर प्रताप, नहीं दादा भाई, दादा भाई नहीं दादा भाई, दादा भाई। मान हमें बाहर ले जाइए कुंवर प्रताप के पास। आप इस समय बहुत निर्बल है, आप नहीं खा सकती। हमने कहा हमें बाहर ले जाइए, अभी ले जाइए। नहीं, नहीं कुंवर जगमाल,
हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। नहीं दादा भाई, हम तो आपके प्रिय छोटे भाई हैं ना दादा भाई। नहीं नहीं दादा भाई, नहीं दादा भाई, हम जीवन भर आपके चरणों में रहेंगे दादा भाई। हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। नहीं दादा, कुंवर प्रताप, अपनी रानी माँ के लिए रुक जाइए। रुकिए, अपनी रानी माँ के लिए रुकिए। नहीं दादा भाई, हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। दादा भाई नहीं कौन बताओ, हम आपके पाँव भरते कुंवर, अब मत मारो। रानी माँ, ये क्या कर रही हो? ऐसा पाप हमसे मत करवाइए। नहीं माँ, याद है मान, हमने आपसे एक बार कहा था कि मां सिर्फ प्राण देना जानती है, लेना नहीं। आज आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। एक बेटे ने बहुत ही क्रूरता से अपनी मां की छाती पर गोली मारी, और जब बेटे को चोट लगी तो मां का हृदय कराहने लगा। अपनी असहनीय भीषण पीड़ा को भुलाकर आ गई बेटे को बचाने। हाँ दादा भाई, हमारी माँ भी आपके बताए आदर्शों वाली माँ ही है, किंतु केवल अपने बेटे के लिए, आपके लिए नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है आपको। चाहिए तब से खड़े खड़े देख रही थी, पहले आने नहीं हुआ, मार मार के हड्डियां तोड़ दी हमारी, और अब तो कोई वैद्य चिकित्सा भी नहीं करेगा ना हमारी, क्योंकि उनके चहीते कुंवर प्रताप ने जो मारा है हमें। हो गया पूरा आपका बदला, अब दूर हो जाइए हमारी दृष्टि से, मुख भी नहीं देखना चाहते हम आपका। हमने कहा जाइए। नहीं आना है हमें, आप अपने दादा भाई के पास रहे, इन्हें अधिक आवश्यक है। दादा भाई, अकेला छोड़ दीजिए हमें। मरना नहीं चाहते कुंवर प्रताप, हमें बचा लीजिए।
हम जानते हैं कुंवर प्रताप, रानी माँ बहुत सब्र और सहनशील है। वे बच जाएगी इस संकट से। हो गए हम पागल, लेकिन हमें पागल बनाया किसने? आपने हमें पागल बनाया सपने दिखा के। आप एक मन बुद्धि निर्बल व्यक्तित्व वाली साधारण औरत हैं, एक पति के पांव की जूती। चल किया आपने हमारे साथ, हमारी इच्छा, हमारे सपनों के साथ। छोटी माँ, आप कक्ष के बाहर क्यों आई? बैटी ने आपसे विश्राम करने के लिए कहा है ना? दासी, कोई है? दास। क्या कुछ नहीं किया हमने जगमाल के लिए? इतने बलिदान, इतने त्याग, इतना स्नेह किया, अपने आप से अधिक प्रेम किया। आप जानते हैं छोटी माँ? कुछ नहीं जानती आप, कुछ भी नहीं जानती आप। रात रात भर जगे हैं, रात रात भर उनकी चिंता की है। आप नहीं जान सकते क्या कुछ किया है हमने जगमाल के लिए। आज हमने हमारे जगमाल के लिए खीर बनाई। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? छोटा अपनी रानी माँ के लिए। कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। उनके लिए वो सब किया जो पूरी दुनिया में कोई माँ अपनी संतान के लिए नहीं करेगी। इतनी महत्वाकांक्षाएं बुनी उनके अंदर, इतने सारे अकल्पनीय सपने दिखाए उनको, यहाँ तक कि कुंवर प्रताप को भी। कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप? छोटी माँ, क्या किया आपने कुंवर प्रताप के संग? छोटी माँ, क्या कुछ नहीं किया हमने जगमाल के लिए। इतना स्नेह दिया, अपने आप से अधिक प्रेम किया, इतनी महत्वाकांक्षाएं बुनी उनके अंदर, इतने सारे अकल्पनीय सपने दिखाए उनको, यहाँ तक कि कुंवर प्रताप को भी। कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप? छोटी माँ, क्या किया आपने कुंवर प्रताप के संग? छोटी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो आप गिरने वाली थी तो हमें दौड़कर आपको पकड़ने आना पड़ा। वैसे भी हम कुंवर प्रताप के लिए जल लाने जा रहे थे। जाइए, जब तक जहाँ जा रही थी वहां जाइए। कुंवर प्रताप को आपकी आवश्यकता है। नहीं छोटी माँ, पहले हम आपको आपके कक्ष में छोड़कर आएंगे। हम अपना ध्यान रख सकते हैं, आप जाइए।
रानीमा, आप हमें मारने आई है। हम तो आपके पुत्र है ना, आपकी संतान, आपने जन्म दिया है ना हमें, तो आप कैसे मार सकती है हमें? हमें मत मारिए। नहीं रानीमा, हमें क्षमा कर दीजिए रानीमा, हमें मत मारिए। हम आपसे बस इतना कहने आए हैं कि हम आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आपको चाहकर भी नहीं मार सकते। आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं कुंवर जगमाल। यदि हमको मार के आपको प्रसन्नता मिलती है तो ये लीजिए छुरी, मार दीजिए हमें, समाप्त कर दीजिए अपनी रानी माँ को। उठिए कुंवर जगमाल, उठिए। हमें एक ही बात का भय है कि हमें मारने के साथ साथ आप उन सारे सपनों को मार देंगे जो हमने साथ देखे थे कुंवर जगमाल। आपका मेवाड़ नरेश बनना, कुंवर प्रताप का विनाश, ये सब कुछ। राणा बनना है ना आपको, मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठना है ना। हम जानते हैं हमें क्या करना है, और जो कुछ भी करना है वो सब करेंगे हम। यदि आप हमें मार देंगे तो कुंवर प्रताप आपको दूसरा अवसर नहीं देंगे। हमारी आपसी झगड़े में आपको दंड देने का अधिकार आप उन्हें क्यों देना चाहते हैं? और आप ये भी जानते हैं कि कुंवर प्रताप के लिए हमारी घृणा किसी रक्त संबंध से अधिक गहरी है। हमें क्षमा कर दीजिए रानीमा, हम बहुत ही लज्जित है। हम तो आपकी क्षमा के भी योग्य नहीं है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं रानीमा। कभी आपने सोचने का प्रयास किया कि हम इतने कुंठित क्यों हो गए? क्यों हमें अपनी रानी माँ के विरुद्ध बंदूक ताननी पड़ी? हमने क्या किया कुंवर जगमाल? क्योंकि हमारे इस अधोपतन की दोषी आप और आपके प्रिय पुत्र कुंवर प्रताप है। कैसी बातें कर रहे हैं आप सबसे प्रिय हैं हमें। नहीं रानी माँ, आप ये सब सिर्फ कहने के लिए बोलती है, जबकि सच तो ये है कि आप पुत्र प्रेम केवल दादा भाई से करती है। और यदि दादा भाई भी यहाँ होते ना, तो भी हम उनसे चिल्ला चिल्ला के कहते कि क्या? कि यदि दादा भाई यहाँ होते ना, तो हम उनको भी कह देते कि कैसे सदा उनके कारण आप हमसे दूर गई है। जब जब हम अपने कक्ष में भूखे आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते थे कि आप आके हमको कुछ खिलाएंगी, लेकिन आप तो दादा भाई की पसंदीदा खीर या उनके जीरा बख्तर सीने सिलाने में जुटी रहती थी। और इस सब में आपको यह भी नहीं पता चला कि आप केवल और केवल दादा भाई की रानी माँ बन रही है। हमारा क्या अपराध है रानी माँ? क्यों माँ होते हुए भी हमें दादा भाई के कारण हमेशा बिना माँ के बच्चों जैसा बचपन बिताने पे विवश होना पड़ा? क्यों?
हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल। एक बच्चे को बिना किसी अपराध के पूरे जीवन अपने माँ के प्रेम से वंचित रहना पड़े, और यदि वो प्रश्न उठाए तो उसकी माँ उसे कहती है क्षमा। हम जानते हैं कुंवर जगमाल, परंतु हम क्या करें? हम कुंवर प्रताप से इतना प्रेम करते हैं कि उतना स्नेह हम आपको नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि इस सब के कारण आपके मन में हमारे लिए पहले विराग, फिर कुंठा और फिर ऐसा शत्रु भाव कि आप सुमार्ग से कुमार्ग में भटक गए और अपनी रानी मां पर बंदूक टांग दी। हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ हमारी भूलों से हुआ है, परंतु आप इन भूलों का दोष अपने दादा भाई को मत देना। हाँ, आप तो जानते ही हैं ना कि आपके दादा भाई का मन कुंदन जैसा है। उनके मन में सबके प्रति प्रेम है। अपने मन में आप उनके प्रति कोई कलुष मत आने देना। अपना व्यवहार मत बदलना। जितनी घृणा करनी है हमसे कर लेना, परंतु अपने दादा भाई से नहीं। हाँ? रानी माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? जगमाल ने जो किया उस कारण को समझने की चेष्टा कर रहे थे। सोच रहे थे कि भाई जगमाल ने ऐसा किया क्यों, और अब समझ में आया। अब पता चला कि ये सब हमारे ही कारण हुआ है। भाई जगमाल के इस अपराध के पीछे असली दोषी रानी मां हम ही हुए ना? नहीं कुंवर प्रताप, जो कुछ भी हुआ है उसका उत्तरदायित्व कुंवर जगमाल का है। आप दंड दे दें उन्हें। दंड तो इन्हें देंगे, अवश्य देंगे। नहीं दादा भाई, किंतु ऐसा दंड होगा जो उनके भीतर के विष और कुंठा को निकाल के बाहर फेंक दे। इन्हें एक अच्छा और भला व्यक्ति बनाए। रानी मां, बचपन में इन्हें मां के स्नेह और ममता से वंचित रहना पड़ा। हम वो दिन तो वापस नहीं ला सकते। हमारे कारण इन्होंने जो भी खोया है, हम प्रयास करेंगे कि इनका व्यक्तित्व उससे उभर सके। आज से कुंवर जगमाल हमारा उत्तरदायित्व है, और हम स्वयं देखेंगे कि ये जीवन में सही मार्ग चुने, सत्य का मार्ग चुने। नहीं दादा भाई, हम तो आपकी क्षमा की भी योग्य नहीं है। आपको तो हमें तभी मार देना चाहिए था। हम तो सचमुच आपको मार देते, किंतु सही समय पर रानी मां ने आके आपको बचा लिया। लेकिन इस सबसे क्या होगा कुंवर प्रताप? जब राणा जी को पता चलेगा तो? दाजीराज को कुछ पता नहीं चलेगा रानी मां। उन्हें पता नहीं चलेगा कि भाई जगमाल ने आपको गोली मारी। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक, चाहे हमें अपने प्राण के आगे देना पड़े। कैसा वचन दे डाला आपने? अजब थे, अब यहाँ क्या कर रही हैं? हम आपको बताने आए थे कि दाजीराज दुर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। और बंदूक छिपानी होगी। दादा भाई, बचा लीजिए दादा भाई। कुंवर प्रताप, अजब थे, इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य
जगमाल को बचाना है। इस बंदूक को महल में रखना, किसी नए संकट को न्योता देना है। कुंवर प्रताप, इसे बाहर फेंक कर आते हैं। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, कितने बेचैन थे आपको देखने के लिए। कुंवर प्रताप, क्या हम जान सकते हैं कि ये बंदूक इस महल में आपके पास क्या कर रही है? हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है कुंवर प्रताप, और हमें उसका उत्तर चाहिए। वो हथियार जिससे शत्रु की आंखों में आंखें डाले बिना आक्रमण किया जाता है, उस हथियार को आज तक छुआ तक नहीं है हमारी पुश्तों ने। फिर आप तो शूरवीर हैं, साहसी हैं, निडर हैं, फिर आपको क्या आवश्यकता पड़ गई है इस कायरतापूर्ण हथियार की? यहां इस चित्तौड़ के महल में जहां बप्पा रावल, वीर सांगा की तलवारें रखी जाती हैं, वहां पर ये बंदूक क्या कर रही है? ऐसा कौन सा शत्रु पैदा हो गया है कुंवर प्रताप, जिसका सामना आपकी वीरता नहीं कर पा रही है? उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप, हमारी आंखों में आंखें डालकर उत्तर दीजिए। खंबागढ़ी। राजवैद्य जी, आप इस समय इस महल में कौन अस्वस्थ है? हाँ जी, ये वैद्य जी, हमने आपसे कुछ पूछा है। कौन अस्वस्थ है इस महल में, इसका उत्तर दीजिए। रानी मां को गोली लगी। सीता जी, रानी मां को गोली लगी। किंतु अब कोई संकट नहीं है रानी सा के स्वास्थ्य को। फौजी राज, ये रावत जी विनती करते हैं आपसे, इस समय हमसे कोई प्रश्न ना पूछिए। रानी माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। हम देखभाल करेंगे ना आपकी। और हम करेंगे आपकी देखभाल। खंबागढ़ी महाराणी सा,
मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। क्या उन्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ महारानी साहब, राणा जी ने कुंवर प्रताप के हाथों में बंदूक देख ली है। तुम जा सकती हो यहाँ से। कुंवर जमाल, आप जाइए, चुप जाइए कहीं। जिसने भी आप पर गोली चलाने का अपराध किया है धीर भाई जी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी आप पर गोली चलाने का अपराध किया है धीर भाई जी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसका पता लगाएंगे और उसे ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे कि अर्थात ताजीराज को अभी तक कुछ पता नहीं चला। राणा जी धीर भाई जी, संभालिए अपने आप को। जानते हैं राणा जी, हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम इस पूरे संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री हैं। व्यंग कर रही हैं आप हमसे धीर भाई जी? आपके अपने ही महल में आप पर कोई गोली चला देता है और आप अपने आप को इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री बता रही हैं। जब हम जीवन और मृत्यु के बीच आंख में चूली खेल रहे थे तो हमने ईश्वर से एक ही प्रार्थना की थी कि मरने से पहले आपके दर्शन हो जाए, और ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब हम चैन से मर सकते हैं। कुछ नहीं होगा आपको धीर भाई जी। वैद्य जी ने भी हमें यही बताया है कि कुछ नहीं हुआ है आपको। इसलिए ऐसे नकारात्मक सोच आप अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि भूल जाइए ये सब किसने किया। जैसे एक बुरा सपना, आंख खुली और बुरा सपना समाप्त। नहीं धीर भाई जी, जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं था, और ना ही हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाएं। जिसने भी ये अक्षम्य अपराध किया है हम उसका पता लगाएंगे। अगर उसका पता लगाने में आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, अन्यथा हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं सत्य का पता लगाने के लिए। धीर भाई जी, क्या आपने उसे देखा था जिसने आप पर गोली चलाई थी? हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। वे हम पे बंदूक नहीं चला सकता। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं धीर भाई जी कि वो कुछ नहीं कर सकते। जिनके हाथ एक साधारण तलवार उठाने से कांपते हो, वो क्या एक बंदूक उठाकर आप पर गोली चलाएंगे? बंदूक उठाना तो दूर राणा जी, वे आंख उठा के भी नहीं देखते हमें। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है। मर्यादा? जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है हम उसका पता लगाएंगे। अगर उसका पता लगाने में आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, अन्यथा हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं सत्य का पता लगाने के लिए। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है।
गया था। धीर भाई जी, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। हम इस आपराधिक दुर्घटना की गंभीरता से जांच करवाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, ध्यान रखिएगा अपना। कुंवर जगमाल, हाँ रानीमा, जब प्रताप ने हमारा सर तोड़ा था ना, तब भी हमें इतना चक्कर नहीं आया जितना चक्कर दाजीराज से आपकी बातें सुनकर आया। आपने तो दाजीराज के मन में उनके प्रिय बेटे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रताप के लिए ही संदेह का बीज बो दिया। क्योंकि हमारा पुत्र निर्दोष है। निर्दोष है ना? हाँ, हम तो निर्दोष हैं। अपराधी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है रावत जी, हमारे परिवार में से ही कोई है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं राणा जी? क्योंकि इस दुर्ग और इस महल की दीवारें आपकी देखरेख में है रावत जी, जिसे कोई भेद नहीं सकता। फिर भी राणा जी, जब तक ये जांच पड़ताल चल रही है रावत जी, जांच के समय आपको तटस्थ रहना होगा। हम आशा करते हैं कि आपकी तटस्थता पर विश्वास कर सकते हैं। जी राणा जी, हमारी जांच की तटस्थता पे आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। अति उत्तम रावत जी। हो सकता है कि जांच के समय हम भावनाओं में बहकर अपनी तटस्थता खो बैठे। उस समय आप ही हैं जो हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर बने रहने में सहायता करेंगे, और आपको ऐसा करना होगा रावत जी, क्योंकि जब हमें अपने परिवार के सदस्यों में से किसी एक को ऐसा घृणित अपराध करने के लिए खोजना होता है, वो कार्य सरल नहीं होता। राणा जी, आपको संदेह किस पर है? हम बस इतना जानते हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना कि हमारे बेटे की पहचान ही मर्यादा है। रानी माँ, आपका घाव कैसा है अब? जब हमारे पति हमारे बच्चों के विरुद्ध न्यायिक जांच पड़ताल करें तो हमारा घाव कैसे भरेगा? रानी माँ, आपसे इसी न्यायिक जांच के संबंध में बात करने आए। हम चाहते हैं कि आप हमें एक वचन दें। आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बताइए। दाजीराज चाहे जितना भी और जैसा भी दबाव डालें आप पे, यहाँ जो कुछ भी हुआ है, हम चाहते हैं आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। आप चाहते हैं कि हम मेवाड़ नरेश से झूठ बोलें, पर आप जानते हैं कि हमें कितनी पीड़ा होगी, कितनी तकलीफ होगी। परंतु हम जानते हैं कि आपने जो वचन हमें और जगमाल को दिया है, उसका क्या महत्व है। वचन देते हैं आपको रानी माँ कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक। इसलिए हम अपने हृदय पर पत्थर रख के कोई ना कोई राह निकाल देंगे।
शहंशाह, हमें आपसे अशद जरूरी बात करनी है। बयान हो। अब दरअसल शहंशाह, ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि मेवाड़ की गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा अब हमें उसे माकूल जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ कोई कारगर तजवीज सोचनी पड़ेगी। जैसे मेवाड़ के पास पड़ोस की रियासतों में जो उससे खौफजदा हों, जो उससे नाखुश हों, उन्हें अपने साथ मिला लिया जाए और उन्हें आगे रख के प्रताप के साथ मुकाबले की कोई सूरत निकल जाए तो। ये कौन फिर प्रताप से मुकाबले की ख्याली तजवीजें सुना रहा है? बैरम खान, इतनी नाकामियों के बाद भी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये तो आपने अक्से रश्क बना डाला। अब एक काम कीजिए, कोई ऐसा अक्स बनाए जो हमारे ख्वाबों को शक्ल दे। जी जहां पना। तो शहंशाह, हम ये कह रहे थे कि कोई ऐसी तजवीज करनी चाहिए जिससे मेवाड़ की फौज की हिफाजती कुव्वत पे चोट पड़े। कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रताप को मुसलसल उलझना पड़े और उसकी हमारे तरफ से तवज्जो ही हट जाए। मगर इसके लिए आपको शहंशाह की इजाजत की क्या जरूरत आन पड़ी? करिए जो करना है। वैसे जैसे ग्वालियर पर हमला बोला था बिना इजाजत के, चुप क्यों रह गए बैरम खान? आप तो चित्तौड़ भी गए थे। ग्वालियर के भगोड़े राजा और उसके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए हुआ क्या? बेइज्जत होकर लौट आए वापस खाली हाथ। जब आपकी आदत ही पड़ चुकी है जो जब दिल में आए उसे कर डालने की, तो आज अचानक शहंशाह से इजाजत लेने की या फिर उनसे सलाह मशवरा करने की जहमत का ख्याल कहां से आ गया? बराए मेहरबानी आप अपनी औरताना अक्ल को मर्दों के मामलात में ना ही डालें तो बेहतर होगा। अरे हम यहाँ शहंशाह के साथ मशवरा करके कोई ऐसी तजवीज बनाने में जुटे हैं जो किसी सूरत नाकाम ना हो, और आप हैं कि मुआफी दे दीजिए हमें, गलती हो गई हमसे। क्योंकि चित्तौड़ से अभी अभी नाकामी और जिल्लत का जो तोहफा साथ लेकर आ रहे हैं आप, उसकी शर्म को छुपाने के लिए शहंशाह से बेफजूल की खामखा की बातें बना रहे हैं आप। महामंगा, अपनी औकात में रहो तुम। अजीराज, कुंवर प्रताप, आज हम आपसे ना ही राजा के रूप में और ना ही एक न्यायाधीश के रूप में मिलने आए हैं। ओ न्यायाधीश जो न्याय प्रक्रिया के समय सत्य के अतिरिक्त और किसी चीज पर ध्यान ना देने के लिए जाना जाता है, आज हम आपसे आपके दाजीराज के रूप में मिलने आए हैं। इससे पहले कि हमारे हाथ मर्यादा के हाथों विवश हो जाए, अगर आपको लगता है कि आपके पास हमें बताने योग्य कुछ भी है तो आप बता सकते हैं। कौन प्रताप, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? अजीराज, आपने एक न्यायाधीश के रूप में सदा धर्म का मार्ग ही चुना है, फिर आज किसी के भी संग इतना अतिरिक्त स्नेह क्यों दिखा रहे हैं आप? किंतु कुंवर प्रताप, क्षमा कीजिए, आपको दरबार में मिलते हैं। ठीक है कुंवर प्रताप।
ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। और सच बात तो यह है महामंगा कि अगर खुदा ना खास्ता तुम अभी अल्लाह को प्यारी हो गई तो यकीन मानो ना ही जलाल को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही सल्तनत को, समझी तुम। और हाँ, अगर आपकी बूढ़ी हड्डियों में जरा सा जोर होता या आप में मर्दों को लुभाने वाला कोई हुनर होता तो हम फौरन आपको शाही हरम की नचनियों में शामिल होने का मशवरा दे देते। कम से कम आप किसी नामुराद मर्द के काम तो आ जाती। मगर अफसोस आप तो इस लायक भी नहीं है। आप तो महज अपनी फिजूल बातों से मर्दों को परेशान करने वाली एक मगरूर और बेगैरत औरत है। बैरम खान! क्यों, क्या हुआ, बुरा लगा? आईने में आपको आपका असली अक्स दिखा दिया तो तन बदन में आग लग गई। जलाल, जलाल आप सुन रहे हैं ना ये हमसे क्या क्या कह रहे हैं? आप जाएं अम्मी जान। खान बाबा मुगल सल्तनत के लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बात क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई इस महल में चुपचाप बंदूक जैसा जानलेवा हथियार लेकर आता है और चित्तौड़ की महारानी धीरबाई जी पर गोली चलाता है। अपराधी जो भी है इस महल में उपस्थित जनों में से कोई एक है। किंतु हमारा पहला संदेह कुंवर प्रताप पे। अपराधी जो भी है उपस्थित जनों में से कोई एक है। किंतु हमारा पहला संदेह कुंवर प्रताप पे। क्योंकि बंदूक हमें इनके पास मिली थी। किंतु मात्र इस बात पर हम कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। दाजीराज, आपको निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वास्तव में अपराधी हम हैं। हाँ दाजीराज, रानी मां पर दुर्घटनावश गोली हमसे ही चली। मान, पर हमें तो यही सुनने में आया कि आप भय के मारे छैया के नीचे छिप गई थी और जब तक दुर्घटना चली आप वहीं पे छिपी हुई थी। नहीं छोटी माँ, वो हम भयभीत हो गए थे। अपराध करने के बाद
हम वहाँ छिप गए थे। मान। बस वीरबाई जी, तो मान कंवर आप कहना चाहती हैं कि गोली आपने चलाई है? जी दाजी। अच्छा हमें यह बताइए कि यह बंदूक आपके पास आई कहां से? ये बंदूक कहां से? दाजीरा शस्त्रागार से मिली हमें। झूठ बोल रही हैं आप मान कंवर। अगर हम इतने महत्वपूर्ण जघन्य अपराध की जांच नहीं कर रहे होते तो आपको दंड देते झूठ बोलने के लिए। क्षमा चाहते हैं दाजीराज। सच तो ये है राणा जी, गोली हमने चलाई थी। हम जब कुलदेवी के मंदिर से लौटे तो हमारा मन उनके प्रति द्वेष से भर गया था। तो बस हमने गोली चला दी। हम जब से इस महल में आए हैं उन्होंने सदा ही हमें अपमानित किया है। और जब ये सब असहनीय हो गया तो हमने अपने दाता के जानकार से बंदूक मंगाई और चला दी गोली। इस अपराध के अपराधी केवल हम। वाह वीर भाई जी, क्या कथा गढ़ी है आपने। अगर उद्देश्यों को देखा जाए तो आपकी ये कथा सच भी लगती है। किंतु एक बात कहें आपसे, ये कथा बुनते समय आप एक बात भूल गए। हीरबाई जी को गोली लगना और उनके चिकित्सा होने के बाद आप कुलदेवी के मंदिर से इस महल में आई थी। याद है आपको? किंतु राणा जी। वीरबाई जी, दुर्घटना के समय इस महल में कौन कहां था और कौन नहीं था, इन तथ्यों का पहले ही पता लगवा चुके हैं रावत जी। और इन सभी तथ्यों को हमारे समक्ष सत्यापित भी करवा चुके हैं। राणा जी, सच क्या है हम आपको बताते हैं। राणा जी, सच क्या है हम आपको बताते हैं। नहीं अजते, आप कुछ नहीं जानती हैं और आप अपनी बारी आने से पहले मेवाड़ नाथ के सामने बोलने का, उनके काम में बाधा डालने का तो साहस मत कीजिए। ये ठीक कह रहे हुकुम, हमारी बातें बिना बात के विषय को और बढ़ा देगी। कुंवर प्रताप, जिस अधिकार से आपने अजबदे को हमारे सामने बोलने से रोका है, उससे हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि आप सच जानते हैं। बताइए कुंवर प्रताप, सच क्या है? हमारी ओर देखिए कुंवर प्रताप और बताइए कि गोली किसने चलाई है। हास परिहास समझ लिए आप सबने हमारी इस न्यायिक जांच को। जिसके मन में जैसा आ रहा है हमारे सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। क्या आप सब लोग ये नहीं जानते, जो भी अपराधी होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड। आप सब में से किसी एक ने चित्तौड़ की महारानी हीरबाई जी पर गोली चलाई है। वो कौन है वो आप बताएंगे हमें। कुंवर प्रताप बोलिए। कुंवर प्रताप, अगर आप सच नहीं बोल सकते कुंवर प्रताप तो झूठ ही बोल दीजिए। हम आपके झूठ से ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। बोलिए कुंवर प्रताप, किसने चलाई गोली?
आपने ये बंदूक किसे बेची? कुंवर जगवाल, कुंवर जगवाल। वचन देते हैं आपको रानी मां कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक। हास परिहास समझ लिए आप सबने हमारी इस न्यायिक जांच को। जिसके मन में जैसा आ रहा है हमारे सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। क्या आप सब लोग ये नहीं जानते जो भी अपराधी होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा? मृत्यु दंड। आप सब में से किसी एक ने चित्तौड़ की महारानी हीरबाई जी पर गोली चलाई है। वो कौन है वो आप बताएंगे हमें। कुंवर प्रताप, बोलिए कुंवर प्रताप, गोली किसने चलाई? अगर आप सच नहीं बोल सकते कुंवर प्रताप तो झूठ ही बोल दीजिए। हम आपके झूठ से ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। एक बात आपको बता दें कुंवर प्रताप, आपकी चुप्पी से कोई भी न्याय प्रणाली आप पर ही संदेह करेगी। नहीं राणा जी, हमारे पुत्र ने कुछ नहीं किया। इन्होंने गोली नहीं चलाई। सच कह रहे हैं ना? हे भगवान, चलिए अब आया सच सामने। हम नहीं जानते बंदूक कहां से आई, परंतु अतिथि कक्ष के बाहर बहुत सारी गोलियों के साथ पड़ी थी। उत्सुकता के मारे हम उसे देखने लगे और उसे हाथ में उठा ली और असावधानी वश हमसे गोली चल गई राणा जी, और हम घायल हो गए। तब तो आपको इस बंदूक में गोली भरनी भी आती होगी। अवश्य आता है राणा जी, आता है। हीरबाई जी, बंदूक भी यहीं पड़ी है और गोली भी। उठाइए बंदूक और हमें गोली भरकर दिखाइए इसमें। दीजिए धीरबाई जी, आपको बंदूक ठीक से पकड़नी तो आती नहीं, गोली क्या चलाएंगे आप स्वयं पर? वैसे एक बात आप परिवारजनों से हम अवश्य कहेंगे, आपको एक दूसरे की जान लेनी भी आती है और एक दूसरे की जान बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़नी भी आती है। किंतु एक बात आप सब लोग भूल रहे हैं, ये राणा उदय सिंह का दरबार है। यहां कोई भी अपराधी इतनी सरलता से हमारे हाथों से नहीं निकल सकता। किंतु अपराधी जो कुंवर जगमाल कहां है? वो क्यों नहीं उपस्थित है यहाँ दरबार में? राणा जी, उनको चोट आई है तो वे अपने कक्ष में हैं। कुंवर जगमाल को यहाँ बुलाया जाए तुरंत। औकात में रहो तुम अपनी।
ये मत भूलो महामंगा कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। तुम पहले भी एक मामूली सी दाई थी और रहोगी। मर्दों को लुभाने वाला कोई हुनर होता तो हम फौरन आपको शाही हरम की नचनियों में शामिल होने का मशवरा दे देते। कम से कम आप किसी नामुराद मर्द के काम तो आ जाती। बड़ी अम्मी जी, आपके हुक्म की तामील हुई है। पीर मोहम्मद पकड़ा गया है, उसे आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहिए। इतनी हिम्मत नहीं हमें कि हम आगरा में कदम रखें। आगे से कभी मुगल सल्तनत में दिखना भी हम तो भाग रहे। माफ कर दीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे, खुदा के वास्ते मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। ले जाओ इसे शहंशाह अकबर के पास, ताकि वे इसकी बोटी बोटी काट के अपने भूखे शेरों की भूख मिटा सकें। मानता हूँ बेगम साहिबा कि मेरी बोटियां शाही शेरों के काम आएंगी, लेकिन इससे आपको क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं बच गया तो खुदा कसम आपके बहुत काम आऊं, बहुत काम। जैसे आपकी जूतियां जिन्हें आप पहनना नहीं चाहते, बैरम खान के मुंह पे मारना चाहती हैं। क्या कहा? मैं मानता हूं बेगम साहिबा कि मैं अव्वल दर्जे का कमजोर बुज़दिल हूं, बेपहनने का लौटा। अगर बेगम साहिबा मैं उस हागरा जैसे मौत के कुएं में जिंदा रहा हूं, कैसे? वक्त अपनी आंखें और कान खुले रख। बैरम खान ने जो जहनी तकलीफ पहुंचाई है ना आपको, वो तकलीफ मैं समझ सकता। आज से आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ। शागिर्द हो ना तुम उसी के, तो यकीन कैसे करूं तुम पर? मैं मानता हूं कि मैं उस कमजर्फ का शागिर्द हूं, मगर मैं गुलाम तो आपका ही हूं। और एक उस्ताद की नस नस से उसका शागिर्द ही वाकिफ होता है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? एक लिंजी, बस इस बार बचा लीजिए हमें। हम प्रतिज्ञा करते आज से आपकी हर पूछा में सम्मिलित होंगे। हम अपने सारे बुरे व्यसन छोड़ देंगे, हरी बुराइयां भी छोड़ देंगे। बस महादेव, इस बार बचा लीजिए हमें, इस बार बचा लीजिए। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? फांसी नहीं होने वाली है हमें। कहां रह गए हैं कुंवर जगमाल? इतनी देर में तो कोई रणभूमि से घायल सैनिक वापस आ जाता है। दाजीराज, ये क्या हो गया कुंवर जगमाल को? एक बात बताइए कुंवर प्रताप, क्या हमारी अनुपस्थिति में यहां इस महल में कोई युद्ध छिड़ गया था? क्या हो क्या रहा है इस महल में? चित्तौड़ की रानी को कोई गोली मार देता है, चित्तौड़ के राजकुमार को कोई रक्त रंजित कर देता है। इतना सब कुछ हो गया और किसी के पास भी संतोषजनक उत्तर नहीं है इस बात का। हम बताते हैं राणा जी।
हम जानते हैं कि हमें गोली लगना और कुंवर जगमाल का चोटग्रस्त होना, ये आपस में बातें जुड़ी हुई है। पर वो यूं हुआ कि कुंवर जगमाल ने गोली का स्वर सुना तो वे भागते हुए हमारे पास आने लगे और भागते भागते वो सीढ़ियों से गिर गए। वहां से उठकर भागे तो दीवार में टकराए और फिर जब हमारे पास पहुंचे तो यूं अपनी मां को रक्त में लथपथ देखना कोई छोटी बात तो नहीं थी उनके लिए राणा जी। चलिए ठीक है धीरबाई जी, एक पल के लिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि गोली चलाई किसने। सच तो यह है कि यहां हर कोई दोष अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। यहां पर हर कोई परिवार के किसी एक सदस्य को बचाना चाहता है। संभवतः वो जिससे वो सबसे अधिक स्नेह करते हैं। और वो आप ही हो सकते हैं कुंवर प्रताप। और हमारे इस संदेह को तब और बल मिल जाता है जब स्वयं धीरबाई जी सारा दोष अपने ऊपर ले लेती हैं। एक बात बताएं आपको कुंवर प्रताप, परिवार के सभी सदस्य संदिग्धों की सूची से बाहर निकल चुके हैं। अब केवल आप रह गए। ऊपर से बंदूक भी आप ही के पास मिली थी कुंवर प्रताप, इसलिए आप हमें बताएंगे कि गोली किसने चलाई थी। परिवार के सदस्यों में से कोई था या वो आप थे जिसने गोली चलाई थी? बोले कुंवर प्रताप, हम अंतिम बार आपसे पूछ रहे हैं, क्या वो आप थे जिसने गोली चलाई थी? कुंवर प्रताप, आपकी चुप्पी हमें सोचने पर विवश कर रही है कि वो आप ही थे जिसने गोली चलाई थी। राणा जी, अभी अभी आपके जब इस जांच से जुड़े प्रश्नोत्तर चल रहे थे, हमें इसी संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे आपको तत्काल अवगत करवाना हमारे लिए अति आवश्यक है। बोलिए रावत जी, क्या बात है? हो सकता है कि आपकी बात सुनने के बाद हमें निर्णय तक पहुंचने में सहूलियत हो। राणा जी, हमारे इस महल में बंदूक विक्रेता आया था। बंदूक विक्रेता? जी राणा जी, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उसे यहां आते देखा था। बोलिए रावत जी, किससे मिलने आया था बंदूक विक्रेता? बाबूजीराज प्रताप। बोलिए रावत जी, किससे मिलने आया था बंदूक विक्रेता? बाबूजीराज प्रताप। नहीं रावत जी, इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता। हम स्वयं उस बंदूक विक्रेता से मिलना चाहेंगे। हम उससे सीधे और स्पष्ट प्रश्न पूछेंगे, सारी बात साफ हो जाएगी, सच अपने आप सामने आ जाएगा।
जाइए रावत जी, उस बंदूक विक्रेता को हमारे सामने लाया जाए। रावत जी, हमने आपसे कहा है कि जाइए और उस बंदूक विक्रेता को हमारे सामने लेकर आइए। राणा जी, वो बंदूक विक्रेता मेवाड़ छोड़कर जा चुका है। उसे आदेश दिया गया है कि वो पुनः मेवाड़ में कभी दिखाई ना दे। ऐसा कौन है मेवाड़ में जिसने हमारे अतिरिक्त किसी को देश निकाले का आदेश देने का दुस्साहस किया? बोलिए रावत जी, क्या नाम है उसका? औचिराज प्रताप ने। हम जानते हैं आपका कुंवर प्रताप, आप अब भी अपने बचाव में कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, आप सब ये बात सुन लें कि हमने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए हमारी जांच पड़ताल जारी रहेगी। जब तक हम कोई निर्णय नहीं ले लेते, कुंवर प्रताप को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुंवर प्रताप इस महल में बंदी बनकर रहेंगे। चुप्पी रावत जी, हमारे अथक प्रयासों के बाद भी कुंवर प्रताप से हमें चुप्पी के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। कुंवर प्रताप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोल पाते, इसलिए वो चुप रहकर सच छिपा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? हम ये मान लें कि उन्होंने धीर भाई जी पर गोली चलाई है? क्या इतने बड़े मूर्ख दिखते हैं हम रावत जी? यदि गोली किसी और पर चली होती, फिर चाहे वो हम ही क्यों ना होते, फिर भी हम एक क्षण के लिए बात मान लेते कि हो सकता है कि दुर्घटनावश कुंवर प्रताप से एक गोली चली हो। किंतु धीर भाई जी, ये असंभव है। जानते हैं रावत जी, एक बार धीर भाई जी अस्वस्थ थे, तब कुंवर प्रताप छोटे थे, तब भी उन्होंने एक पांव पर खड़े होकर एकलिंग जी की पूजा की थी। धीर भाई जी तो स्वस्थ हो गए, किंतु कुंवर प्रताप को कई दिनों तक शैया पे लेटे रहना पड़ा। तो फिर आप ये बताइए रावत जी कि ये सब कुछ जानते बूझते हम इस बात को कैसे मान लें कि वो कुंवर प्रताप ही है जिन्होंने धीर भाई जी पर गोली चलाई है? शांत हो जाइए राणा, शांत हो जाइए। राणा जी, इतने वर्षों से हम आपको न्याय करते देख रहे हैं, और इतने वर्षों में एक बात तो हम भली भांति समझ चुके हैं, इस सत्य को कोई भी छुपा नहीं सकता, चाहे कोई कितने भी अथक प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु सत्य एक न एक दिन उजागर अवश्य हो जाता है। चिंता इसी बात की है रावत जी कि कुंवर प्रताप कोई साधारण नागरिक नहीं है, किंतु हम न्याय के आसन पर बैठे एक विवश राजा अवश्य है। आप ही बताइए रावत जी
अगर सारे साक्ष्य कुंवर प्रताप के विरुद्ध ऐसे ही जाते रहे और वो यूं ही मौन रहे तो कैसे बचा पाएंगे हम कुंवर प्रताप को? नहीं राणा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा हमारे बाबूजी राज को। हमें पूर्ण विश्वास है राणा जी। एक बार उस बंदूक विक्रेता का पता चल जाए तो सारा घटनाक्रम पूर्णतः पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगा। राणा जी, हम तत्काल इसी क्षण उसे खोजने के लिए रवाना हो रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए राणा। खैरिए रावत जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। राणा जी, हमारे होते भला आप क्यों जाएंगे? मेवाड़ नरेश हैं आप। रावत जी, हम राजा अवश्य हैं, किंतु जब तक इस राजा के भीतर बैठा एक पिता अपने पुत्र को निर्दोष न सिद्ध करते हैं, वो राजा अपना राजधर्म मन से नहीं निभा पाएगा। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।